गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वट सावित्री। और आज मैंने ये साड़ी पहनी है जिसके लिए मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक्चुअली मुझे जल्दी आना था तो उसकी वजह से जो साड़ी मेरे हाथ में आई मैंने ले लिया। और मुझे कॉटन पहननी थी क्योंकि सिंथेटिक या कोई हैवी साड़ी में काफ़ी गर्मी लगती है, लेकिन ये काफ़ी हल्की हो गई है। एनीवेज ये वैसे मैंने एक बार पहनी है तो मतलब वैसे तो कहते हैं कि नया ही पहनना चाहिए, लेकिन अगर नया नहीं पहन सको तो धुला होना चाहिए। तो ये साड़ी मैंने पहनी थी एक बार यश के जन्म के टाइम में। अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा हो तो आपको याद होगा। खैर अभी श्रेया थोड़ी देर पहले उठी है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था रात को हम लोगों को सोते हुए किडो के साथ, और श्रेया तो और बाद में सोई थी। श्रेया चल आ जा, आजा, तू तो अच्छी लग रही है, तू तो मेकअप करके ही सोती तब से कपड़े लेके घूम रही है नहाने के लिए, लेकिन उसका मुहूर्त नहीं निकल रहा है अभी। और यश भी उठ गया, आज यश थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला यश को उठाने का, मैं भूल गई थी। और छोटी वाली सिस्टर वो भी तैयार हो गई है। ये इधर प्रसाद के लिए भी जो चीज़ हमें मिली वही हमने रख लिया है। और श्रेया आईब्रो पेंसिल लगा रही है मेरे। मेकअप के नाम पे तो कुछ किया नहीं है, बस मॉइस्चराइज़र लगाया है क्योंकि कुछ लाई नहीं थी मैं। और श्रेया ने पफ भी बना दिया। मैंने सोचा कि मेरी हेयर स्टाइल तो कुछ होती नहीं है, मुझे आती नहीं है हेयर स्टाइल करनी, तो फिर श्रेया को मैंने बोला। पहले वो मुझे कह रही थी, फिर उसने ये जो खुद की हेयर स्टाइल करी है वो भी करी थी मेरे, लेकिन वो मेरे ऊपर जच नहीं रही थी। फिर मैंने ये हेयर स्टाइल करवाई। और श्रेया ने ये ताँत की साड़ी पहनी है गर्मी को देखते हुए। और मेरी साड़ी तो मैंने ऐसी साड़ी चुनी है जो लग रहा है कि 100 साल के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो त्यौहार वगैरह में सोचते हैं कि बिल्कुल सिंपल से सिंपल पहनो। और आज किड्डो थोड़ा सा नाराज़ है, इसलिए थोड़ी कम शरारत कर रहा है। हम लोगों को आम नहीं मिल पाया तो केले हैं और बाकी जो फ्रूट्स इजीली मिल गए वही जो गली में बेचने आया था। आम अभी तक आया नहीं बेचने, जबकि आम से ही हम लोग के आम तभी उसी दिन से वो शुरुआत की जाती है जो घर में यूज़ होते हैं, कि उससे पहले आम यूज़ भी नहीं होता। लेकिन अभी मजबूरी है तो जो है वही, मिठाई विठाई भी नहीं कोई अभी मिल पाई। बाद में मम्मी ने बनाए भी रसगुल्ले, लेकिन वो लेट से बनाए थे। सुबह सुबह हम लोग को पूजा करनी थी और इतना सिंपल तरीके से मैं पहली बार मना रही हूँ। और किड्डो अभी अभी सो के उठा है और थोड़ा सा लेट सो के उठा, इसलिए श्रेया तैयार भी हो पाई, नहीं तो श्रेया तो फिर उसी में लगी रहती है। और थोड़ा सा नाराज़ है किड्डो श्रेया से, तो इसलिए उतनी ज़्यादा शरारत नहीं कर रहा है, नहीं तो अभी तक तो दिया हुआ सब उसके हाथ में होता। और किड्डो सुबह से हम लोगों को बहुत अलग तरीके से देख रहा था और खुश हो रहा था और कभी सरप्राइज़ हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। साड़ी पहने हुए उसने हम लोगों को बहुत ही कम देखता है, तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और ये प्लांट यहाँ पे देख के, प्लांट किड्डो को बहुत पसंद है। तो ये जो हमने बरगद की टहनी मंगाई थी तो ये पापा के जो स्टाफ थे वो लेके आए थे, नहीं तो इसका भी जुगाड़ मुश्किल था। यही नहीं पता लग रहा था कि हम कहाँ पे जल चढ़ाएंगे। और मेरे बाद वाली सिस्टर जो है अनामिका, वो तो अभी दूर में है, दिल्ली में ही रहती है, तो वो बेचारी को अकेले करना पड़ रहा है क्योंकि वो अभी तो आ नहीं सकती, क्योंकि हम लोगों का तो घर बहुत पास है, कुछ गलियों का अंतर है, मतलब मेरा और मम्मी का। और श्रेया यहीं पे थी तो इसलिए हम लोग साथ में कर रहे हैं। और अनामिका वो उसने घर पे अकेले ही किया होगा, जबकि अभी मंदिर पे अभी हम लोग करते तो खूब भीड़ भाड़ होती और खूब भीड़ भाड़ में करते, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी ऐसे भी करना चाहिए। हम लोग इधर लगे हुए थे, मम्मी सुबह से किचन में लगी हुई थी। एक तो यश जब आता है तो मम्मी यश के लिए बहुत तरह की चीज़ें बनाती है, यश की पसंद का।
फिर जैसे बिना नमक के खाना होता है तो वो उसके लिए भी मम्मी बना रही थी बहुत तरह की चीज़ें। तो मम्मी तो वैसे भी नॉर्मल डेज़ में भी मम्मी किचन में ही रहती हैं, कोई भी आ जाए तो मम्मी को बस किचन में मज़ा आता है खाना बनाने में। अभी भी मम्मी किचन में ही फिर चली गई और मैं और श्रेया इधर लगे हुए हैं, बाकी इधर का देख रहे हैं। और चीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार जो वीडियो बनाई है ये पूजा की, ये यश ने बनाई है, तो ये मुझे अच्छी लग रही है इसकी क्वालिटी। बाकी पता नहीं आप लोगों को शायद बोरिंग लगे, लेकिन मंदिर में ये होता था कि वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ रहती थी, तो जिसकी वजह से यश को थोड़ा अजीब लगता था वीडियो बनाने में। लेकिन यहाँ पे वो एकदम रिलैक्स होके बना रहा था। और जल्दबाजी के चक्कर में मैं गौरी लाना भूल ही गई, जो गौरी होती है हम लोग के। चक्कर ये होता है ना कि एक बार अगर जैसे ये लग गया कि हाँ मम्मी के यहाँ जाना है, तो फिर तो ऐसा लगता है कि कहीं कमल जी मना ना कर दें या कोई लेट ना हो जाए या जो भी, ऐसा लगता है बस भाग जाओ। तभी नीचे वाली अलमारी में मेरी ये साड़ी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा ऊपर वाली अलमारी से लेके आऊँगी तो लेट ना हो जाओ, तो जो मिला बस लेके चल पड़ी। और मैं अलमारी बोल रही हूँ ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा अलमीरा को। ये होता है ना कि जो आसपास में सुनते हैं वही हो जाता, वही मतलब आदत हो जाती है बोलने की। और मेरी गली में कोई और नहीं करता है ये त्यौहार। और जब मेरी गली में, जब मैं यहाँ पे करती थी मंदिर में, तो मेरी गली से सिर्फ मैं ही जाती थी और कोई नहीं। सब बस देख के पूछते थे अच्छा कराए पूजा, कराए पूजा। ये त्यौहार पूर्वी यूपी और बिहार वगैरह में होता है, और मिथिला का तो एक ख़ास त्यौहार है। हम लोग की गली में ज़्यादातर यूपी हरियाणा वगैरह के लोग हैं, तो वो लोग, उनके यहाँ नहीं होता ये त्यौहार, उनके तीज होती है। और श्रेया के यहाँ तीज भी होती है, ये भी होता है, उसको डबल डबल चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो प्रसाद वगैरह होता है बरगद के पत्ते पे ही रखते हैं, और एक जो बरगद के पेड़ के लिए और दूसरा गौरी के लिए। तो गौरी को निमित्त मान के वो करना होता है, मन में ध्यान करके। श्रेया लोगों के तो साल भर के अंदर गौरी का विसर्जन हो जाता है। हमारे यहाँ वो अपनी मर्जी होती है, कोई साल भर के अंदर करता है, कोई आजीवन रखता है। तो मेरे पास अभी भी है, लेकिन मैं भागने के चक्कर में भूल गई लाना। और उसके बाद कथा वगैरह सुनते हैं, तो वो बाद की बात है, वो बाद में सुन लेंगे, क्योंकि यहाँ गर्मी भी बहुत हो रखी है। हम लोग इस भरोसे थे कि मम्मी को लग रहा था मैं लेके आऊँगी पंखा, और मुझे लग रहा था मम्मी के पास होगा, और शॉप्स वगैरह पे तो मिल नहीं रहा, और पंखे की ज़रूरत होती है इसमें पेड़ को हवा करने के लिए। और जब से मेरी शादी हुई है, पहला जो वट सावित्री का त्यौहार था वो मैंने किया था ऐसे ही, मतलब घर में मंगवा दिया था तैनी मेरी मदर ने। उसके बाद मैंने हमेशा मंदिर में किया जो पेड़ होता है, उसके बाद किया फिर फर्स्ट टाइम, मतलब उतने टाइम के बाद अब कर रही हूँ, काफ़ी टाइम के बाद ऐसे गमले में लगा दिया। किडों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो ये पंखा ढूंढने गए यश के साथ, देखती हूँ। अनाना कहाँ गए? नहीं मिला मम्मी को पंखा, नीचे जाके ढूंढवाया था गत्ते से। अच्छा पल्लू से कर सकते हैं, अब पल्लू से होके हम लोग पंखा चलिए ठीक है, और लोग पूजा करते हैं। यश ये लो।
जगह कम होने की वजह से मैंने श्रेया को बोल दिया उधर जाके बैठ जा, जिससे कि मैं इधर चारों तरफ परिक्रमा कर सकूं। मेरी साड़ी में मैंने फॉल भी नहीं लगा रखा है और साड़ी पीछे से ऐसे भाग रही है। अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे खुद भी हंसी आ रही है। बस किसी तरह कार्टून बन के जैसे तैसे पूजा कर ली है मैंने तो। मेरी मम्मी बस जल डाल लेती हैं और मेरी मदर इन लॉ भी अब ऐसे ही करती हैं। शुरू में तो हम लोगों की तरह ही करते थे और ख़ास करके शादी के पहले साल में बहुत ज़्यादा धूमधाम से किया जाता है हमारे। उसके बाद धीरे 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 बहुत सिंपल तरीके से, तो बस मम्मी वगैरह जल डाल लेती हैं। बस शॉर्टकट में निपटा लिया पूजा। दीजिए तो माचिस दो, माचिस दो। दे दो, दे दो। माचिस छीना और उसका सबूत भी ले लिया साथ में। अब अभी किचन में रसगुल्ले बन रहे हैं और यश अभी किटो के साथ खेल रहा है। एक्चुअली श्रेया उसको कुछ खिला रही है, किटो बिल्कुल ही खाना नहीं खाना चाहता और ये नहीं पता लगता कि क्यों नहीं खाना चाहता। दुनिया का सबसे मुश्किल काम किटो को खाना खिलाना लगता है। ये रहा, इस कमरे में आ गया, इसमें भी इसने सब कुछ ऐसे फेंक फाक रखा है, टॉयज़ पूरे घर में।
और नीचे इसने स्टिकर चिपका रखा है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागता रहेगा, ये खाना नहीं खाना चाहिए। अभी मैं वापस घर आ गई हूँ और 10 बजने नहीं वाले हैं, 10:15 बज चुके हैं। और मैं 9 बजे आई थी, यश जल्दी आ गया था, पापा आए थे छोड़ने। बस उसके बाद हम लोगों ने कथा वगैरह सुनी और मम्मी ने खीर बनाई थी और मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बना के पैक करके दिया है, रसगुल्ले, खीर और भी पता नहीं, मैंने अभी खोल के भी नहीं देखा। अभी उसे सीधे फ्रिज में रख दूँगी और कल फिर खाना होगा जो भी, क्योंकि वहाँ भी मम्मी ने मिठाई, घर में ही मम्मी ने रसगुल्ले वगैरह बनाए थे, खीर बनाई थी और भी बहुत सारी चीज़ें मीठी बनाई थी। तो बस कमल जी ने सब्जी बनाई थी और चावल मैंने बनाए हैं और आलू का भुजिया, सूखी सब्जी वो मैं बना रही हूँ। और मैं इतनी थक गई हूँ ना, मेरे चेहरे पे थकान लग रही होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं दिन में भी नहीं सोई हूँ और रात को लेट सोई थी। सुबह तो जिस टाइम पे उठती हूँ उससे थोड़ा 1 घंटा लेट उठी थी, 4 बजे उठी थी, लेकिन सो नहीं पाई पूरा और काफ़ी थकान हो रखी है। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ और आप लोग भी बताइएगा अगर आप लोग के यहाँ ये त्यौहार होता है तो कैसे मनाते हैं, क्योंकि हर जगह का बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर होते जाता है। किसी में धागा बांधते हैं, किसी में नाक तक सिंदूर लगाते हैं, हम लोगों के नाक तक सिंदूर नहीं लगाते हैं। और धागा भी शुरुआत में बांधते हैं शायद मेरे घर में 3 साल या 5 साल तक, उतना याद भी नहीं है। तो हर जगह का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। कई लोग बहुत पकवान बनाते हैं, तो हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है, शुरू में 1 आध साल होता है पकवान वगैरह बनाने का, और कई लोग कई साल तक पकवान वगैरह बना के करते हैं। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।